बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोलॉजी में 8 नंबर एक लेक्चर है एब्जॉर्प्शन 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 ऑफ ड्रग्स। टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। The passage of a drug, the passage of a drug from the site of administration and to bloodstream or blood vessel. Bloodstream or blood vessel. This is called absorption of drugs. यानी इस डिफिनीशन का मतलब ये है, इस इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन का मतलब ये है, पैसेज का मतलब ये है कि पास होना। एक दवाई उस जगह से, उस साइट से जहां से ये ह्यूमन बॉडी में दाखिल होता है। आइदर ये ड्रग्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट होते हैं या ओरली इंजेक्ट होता है, या जो है ये सबकोटिनियस या दूसरे एक रूट से, रास्ते से इंसानी जिस्म में जब दाखिल होते हैं तो उसी जगह से जहां से ये दाखिल हुआ उस जगह से लेकर ब्लड वेसल तक पहुंचने के दौरान या रास्ते को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सपोज मैं एक मिसाल देता हूं, एक एग्जांपल मैं इसका देता हूं। एक एग्जांपल इसका देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने एक टेबलेट पेनाडाल और एसिटामिनोफेन, ये गोली जो है हमने, या एक बंदा ना, किसी बंदे ने, एक शख्स ने पेनाडाल गोली जो है, 2 गोली एक साथ पानी के साथ एक साथ पानी से खाई, तो अब इसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? माउथ है, ओरल है। इसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल है। यानी ओरल रास्ते से, यानी माउथ के जरिए इसने पेनाडाल की 2 गोलियों को खा लिया। अब ये टेबलेट्स जिस्म में जब माउथ से अंदर जाती हैं तो कहां जाता है? ये स्टमक में जाती हैं, फिर स्टमक से कहां जाती हैं? इंटेस्टाइन में आ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाती हैं? ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होती हैं, ड्यूडेनम से कहां जाती हैं? लीवर में जाती हैं, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। फिर लीवर से जब ये आखिर कहां पहुंच जाती है? ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, यानी ब्लड वेसल में दाखिल होती हैं, ब्लड में एंटर होती हैं। तो ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। माउथ जो है ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। यहां से शुरू होके, यहां से ये ड्रग जब पास होती हैं और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने तक, ये जो प्रोसेस है, ये स्टेज है या ये मराहिल है, इस प्रोसेस, इस पैसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। यानी सादा लफ्ज में हमने एक दूसरा मिसाल हम देते हैं, शॉर्टकट में एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक बंदा ने इंजेक्शन
डिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक, सोडियम, फॉर एग्जाम्पल ओरिन और डिक्लोरान और सो मेनी अदर इंजेक्शन है। एक बंदे ने जो है इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्ट किया, एक पेशेंट को, एक बीमार को या एक दूसरे बंदे को जिस पर दर्द हो, तो अब ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्रग का कौन सा है, जहां से इसने इस सिरिंज के जरिए इंजेक्ट किया इस ड्रग को। फॉर एग्जांपल हम क्या है, यानी आर्म्स है या इंट्रामस्कुलर रूट है, वो कौन सा भी जहां भी हो, वो ग्लूटियल मसल हो या डेल्टाइड मसल हो, तो ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सो द पैसेज ऑफ ए ड्रग, यानी इस साइट से, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक ड्रग्स की साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पास होने के बाद कहां तक पहुंचना है। अब ये जो भी तरीके से ये ड्रग पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, आखिरकार ये मुख्तलिफ मराहिल तय करके ब्लड में दाखिल होते हैं। तो जब इस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक एक ड्रग पास होते हैं, पैसेज पास होते हैं, इसका पैसेज जो है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड drug absorption or absorption of a drug. So there are many factors which affect the absorption of a drug. So inshallah next video में हम ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी अवामिल है जो इस पैसेज को डिले करते हैं, इस एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकते हैं, यानी इसको स्लो कर सकते हैं और इसको तेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बयान करेंगे। थैंक यू सो मच।